हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एंटी पैरासिटिक ड्रग के अंदर एंटी मलेरियल ड्रग के बारे में। तो सबसे पहला पूरा फोकस मेरी तरफ और इधर उधर से ध्यान हटाओ और पूरा फोकस बस 5 मिनट मुझे दो और ध्यान से सुनो। ठीक है, तो हम लोग इसमें बात करने वाले हैं एंटी पैरासिटिक ड्रग। अब पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स क्या क्या हो सकते हैं, ध्यान से इधर देखे जाना। ठीक है, पैरासाइट्स क्या हो सकते हैं जल्दी बताओ। हेलमिंथिस वगैरह हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, प्रोटोजोआ वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, हेलमिंथिस में क्या आ जाएगा, प्लेटी हेलमिंथिस, निमेंथी हेलमिंथिस, एस्चिलमिंथिस वगैरह जो होते हैं, टेप वॉर्म, हुक वॉर्म, पिन वॉर्म, व्हिप वॉर्म, थ्रेड वॉर्म, है ना। तो वो सारे वो सब अलग टॉपिक है। अपना टॉपिक मेन बात करना है वाले हैं। और देखो, प्रोटोजोआ में क्या आते हैं, अमीबा आ जाएंगे, है ना। अमीबा, इंटामीबा, हिस्टोलाइटिका वगैरह क्या करता है, लीवर एब्सेस करता है ना। और भी बहुत कुछ करता है। ठीक है, तो और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्लाज्मोडियम, जो कि एक प्रोटोजोआ है, और मेनली हमारा फोकस होने वाला है एंटी मलेरियल ड्रग है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 पार्ट में वीडियो होगा। एंटी मलेरियल ड्रग, ठीक है। अब देखो, मलेरिया भी बहुत तरह का होता है, अनकॉम्प्लिकेटेड टाइप का, कॉम्प्लिकेटेड टाइप का, समझेंगे अभी। देखो, एकदम अब ध्यान से, मलेरिया जो रहता है बहुत सारे स्पीसीज के द्वारा हो सकता है। देखो, प्लाज्मोडियम के बहुत सारे स्पीसीज होते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम मलेरिये, मैंने कहीं लिख रखा होगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से सुनते जाओ, प्लाज्मोडियम मलेरिये, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम नॉलेसी। यहाँ पर देखो, शायद छूट गया है। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है प्लाज्मोडियम ओवेल। ठीक है, छोटा में है लेकिन दिख नहीं रहा, ओवेल नॉलेसी, है ना। वाइवेक्स फॉल्सिफोरम, तो वाइवेक्स और फॉल्सिफोरम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम लोग इसी से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। 2 पार्ट में वीडियो होने वाला है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो सबसे पहले मलेरिया का जस्ट थोड़ा सा एक लाइफ साइकिल देखने वाले हैं, यहाँ पर खटाक से देखो। ठीक है, मलेरिया क्या हुआ, मच्छर काटा, हमें मच्छर काट लिया हमारे ब्लड वेसल्स में। उसने अपना क्या किया, जो मॉस्क्यूटो था उसके सिलेवरी ग्लैंड जो था, है ना, सिलेवरी ग्लैंड में स्टोर हाउस होता है स्पोरोजोइट्स का, भर भर के स्पोरोजोइट्स थे। स्पोरोजोइट्स हमारे ब्लड स्ट्रीम में आ गया, और ब्लड स्ट्रीम में आने के बाद ये डायरेक्टली तुरंत चला जाता है। पूरा फोकस मेरी तरफ बना के रखो। डायरेक्टली ये चला जाता है किस में, जल्दी बताओ, लीवर में चला जाता है। और यहाँ पर कुछ स्टेजेज होते हैं जिसका नाम हम लोगों ने दे दिया प्री इरिथ्रोसाइटिक स्टेज। लीवर के बाद कहाँ जाता है, आरबीसी, और ब्लड वापस आता है ब्लड में। ठीक है ना, आरबीसी में जाता है। क्या होता है आगे देखेंगे। तो ये आरबीसी से पहले वाला स्टेज होने वाला है ना। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। तो इस वाले स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्री इरिथ्रोसिटिक स्टेज बोलते हैं। क्या कहते हैं, ध्यान से बोलते जाओ, प्री इरिथ्रोसिटिक स्टेज कहते हैं। और ये आपको दिख रहा है। और कुछ जो स्पीसीज है प्लाज्मोडियम के, वो क्या होते हैं, फॉल्सिफोरम में हिप्नोजॉइंट्स देखने को नहीं मिलता है। मतलब जो रहते हैं कि प्लाज्मोडियम इनएक्टिव स्टेज में पड़ा रहेगा, लीवर में ही इनएक्टिव स्टेज में पड़ा रहेगा। ठीक है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हिप्नोजॉइट्स बोलते हैं, जो इनएक्टिव स्टेज जो रहेगा ना प्लाज्मोडियम का। ठीक है, उसे, ठीक है, इनएक्टिव स्टेट रहेगा, उसे हिप्नोजॉइट्स बोलेंगे। और इस वाले स्टेज को हम लोग कह देते हैं कि ये एक्सोइरिथ्रोसिटी का स्टेज है। क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनते जाना बहुत ही फोकस के साथ। प्री इरिथ्रोसिटिक स्टेज क्या होता है, लिवर में ही है अभी, जस्ट स्पोरोजाइट एंट्री लिया है ब्लड में, और फिर वहां से ये कहाँ गया है, हमारे लीवर में आ गया है। ठीक है, और हिपेटोसाइट जो है, हिपेटोसाइट्स के अंदर प्रेजेंट है, प्री इरिथ्रोसिटिक स्टेज बोल रहे हैं। अगर वो डोरमेंट स्टेज में चला जाए, इनएक्टिव स्टेज में चला जाए, उसे हम लोग बोलेंगे एक्सो इरिथ्रोसिटिक स्टेज बोलेंगे। और प्लाज्मोडियम को उस समय हम लोग क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ, हिप्नोजॉइट्स। यहीं पर वही प्लाज्मोडियम है, उसको स्पोरोजॉइट बोल रहे थे, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, हिप्नोजॉइट्स बोल रहे हैं। अब जरा ध्यान से सुनो, ये प्री इरिथ्रोसिटिक स्टेज से लीवर के बाद वो कहाँ जाता है, ब्लड स्ट्रीम में दोबारा से वापस आता है। वहां पर आने पर 2 चीज कर सकता है, या तो वो डायरेक्ट गैमेट वगैरह में बन जाए, है ना, गैमेट वगैरह में बन जाएगा तो क्या कहलाएगा, गैमेटोसिटिक स्टेज कहलाएगा। और फिर यहाँ पर आ जाए, ठीक है ना, डायरेक्ट आरबीसी में अब जाएगा। आरबीसी में क्या होता है, वहां पर भी थोड़ा सा प्रोसेस चलता है ना। फीवर चिल, आरबीसी को क्या करता है, वो चीर देता है, फाड़ देता है, रप्चर कर देता है। ठीक है ना। और फिर वो हीमोजॉइंस नाम का टॉक्सिन भी सिंथेसिस कर देता है ना। तो जिसको हम लोग कह रहे हैं इरिथ्रोसिटिक स्टेज। तो 4 स्टेज यहाँ तक समझ लिए, क्योंकि जो हम लोग ड्रग की बात करने वाले हैं ना, वो इन्हीं 4 स्टेज से रिलेटेड होगा। कुछ स्टेज मतलब कोई ऐसा ड्रग रहेगा जो कि इस वाले स्टेज को रोकेगा, कुछ ड्रग ऐसा होगा जो कि इस स्टेज को रोकेगा, कुछ ड्रग होगा जो कि बहुत सारे स्टेज को रोकेगा। तो पूरा स्टेज को समझना काफी ज्यादा जरूरी था, तो सुनो। ठीक है, तो कौन कौन से स्टेज हो गए, 4 स्टेज रिकॉल करो। सबसे पहला स्टेज इरिथ्रोसिटिक स्टेज, सेकंड स्टेज
है ना, एक्सो इरिथ्रोसिटिक स्टेज क्या हो रहा था, एक्सो इरिथ्रोसिटिक स्टेज में इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट था, फिर इरिथ्रोसिटिक स्टेज और गैमेटोसिटिक स्टेज। अब ध्यान से सुनो, गैमेटोसाइटिक स्टेज, ठीक है ना। अब मच्छर फिर से हमें काटेगा और फिर ये जो गैमेट्स हैं वो मच्छर के फिर से मुंह में चले जाएंगे, है ना। और फिर ये कंटिन्यू रहेगा, इस तरीके से वो इन्फेक्शन स्प्रेड करता रहता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अगर हम लोग क्या करना चाहते हैं, कॉज ऑफ द मलेरिया। अब देखो डिफरेंट डिफरेंट तरह के मलेरिया हो सकते हैं, वाइवेक्स के वजह से प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो जाएगा, है ना। ठीक है, और फिर प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम की वजह से, तो मतलब यहाँ पर देख रहे तो प्री इरिथ्रोसिटी का स्टेज है, उसमें मलेरिया का कॉज, मतलब मलेरिया कौन से स्पीसीज के द्वारा हो रहा है उसके लिए। ठीक है, अभी समझो। ठीक है, एक्सो इरिथ्रोसिटी का स्टेज क्या होता है, एक्सो इरिथ्रोसिटी का स्टेज में क्या गया, वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, जिसे हम लोग हिप्नोजॉइट्स बोल रहे हैं, इनएक्टिव स्टेज में प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्या था, इरिथ्रोसिटी का स्टेज। ये याद नहीं रहेगा तो आगे कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए पूरा ध्यान से, कितना मिनट बीत चुका है, 3 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, एक्सो इरिथ्रोसिटिक स्टेज में क्या होता है, यहाँ पर सिम्टम्स वगैरह की मलेरिया हुआ है, कोई आदमी सफर कर रहा है मलेरिया से, वो वाला सिम्टम्स कब आते हैं, जब आरबीसी फटता है, जो टॉक्सिन होता है हीमोज्वाइंस वगैरह वो रिलीज होता है ना। फिर चिल्स वगैरह आते हैं, फीवर्स वगैरह बढ़ जाते हैं, है ना। फीवर क्यों बढ़ जाता है वो भी बाद में अलग टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो सिम्टम्स वगैरह को अगर हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, तो हम फटने ही नहीं चाहेंगे कि ये आरबीसी फटे, है ना। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो रहेगा, जो ड्रग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करने वाला है वो कौन सा स्टेज को रोकेगा, इरिथ्रोसाइटिक स्टेज को रोकेगा। ठीक है, और फिर चौथा जो है गैमेटोसिटिक स्टेज, अगर हम लोग जो स्प्रेड हो रहा है मलेरिया का डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में, मतलब ह्यूमंस ह्यूमंस के बीच में, हम उसे रोकना चाहते हैं, तो हम कौन सा ड्रग देंगे, वैसा ड्रग देंगे जो कि इस वाले स्टेज को रोकेगा, गैमेटोसिटिक स्टेज को रोकेगा। यहाँ तो कोई शक वाली बात, किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब इसमें कौन कौन सा ड्रग है जो कि मलेरिया में इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारे ड्रग है, प्राइमाक्विन है, क्लोरोक्विन है ना, टेफिनोक्विन है ना, और भी बहुत सारे हैं, आर्टिसोनेट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग एसीटी बोलते हैं। मैंने कहीं लिख रखा है आर्टिमिसिन कॉम्बिनेशन थेरेपी, नहीं लिख रखा है तो अगले वीडियो में बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी कुछ ड्रग जो है, कुछ ड्रग के नाम हम लोग यहाँ पर बात कर लेंगे, और कुछ ड्रग हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, प्राइमाक्विन। प्राइमाक्विन नाम का जो ड्रग होता है वो तीनों स्टेज पे एक्ट करेगा, कौन कौन से स्टेज पे, प्री इरिथ्रोसिटिक स्टेज पे एक्ट करेगा, एक्सो इरिथ्रोसिटिक स्टेज पे एक्ट करेगा, और तीसरा इरिथ्रोसिटिक स्टेज पे एक्ट करेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो रहता है गैमेटोसिटिक स्टेज पे एक्ट नहीं कर रहा है प्राइमाक्विन, नहीं, गैमेटोसिटिक स्टेज पे प्राइमाक्विन एक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जितने भी स्पीसीज है, यहाँ पर हम लोगों ने 5 स्पीसीज देखे, तो प्राइमाक्विन अगर हम किसी को ड्रग दे रहे हैं तो मलेरिया के कॉज को रोक रहा है। ठीक है ना, जो हिप्नोजॉइट्स वगैरह हैं, है ना, अगर उसे मारना चाहते हैं तो हमें, मैंने लिखा है यहाँ पर कि ये 14 दिन तक हमें, 14 डेज तक हमें देना पड़ेगा प्राइमाक्विन, है ना। और हम चाहते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट वगैरह भी हो जाए, फीवर्स आ रहे हैं, चिल्स आ रहे हैं, है ना, आरबीसी फटने के बाद हीमोज्वाइन टॉक्सिन रिलीज हुआ जो कि रिस्पॉन्सिबल रहता है इन सारी चीजों के लिए। ठीक है ना, तो इरिथ्रोसिटी के स्टेज पे एक्ट करता है, तो बताओ प्राइमाक्विन किस किस स्टेज पे एक्ट किया, पहला, दूसरा, तीसरा। प्री इरिथ्रोसिटिक स्टेज में, ठीक है ना, हिप्नोजॉइटिस जो स्टेज था, है ना, उसको भी मारा, और इसको भी मारा एरिथ्रोसिटिक स्टेज में। ठीक है, और हिप्नोजॉइट जो रहते हैं, बताया कि इनएक्टिव स्टेज में प्रेजेंट है, उसे मारने के लिए हमें 14 डेज तक देना पड़ेगा। और प्राइमाक्विन जो होता है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, प्रेगनेंसी और इन्फेंट्स वगैरह में हम लोग प्रीफर नहीं करते हैं, क्योंकि इट प्रोड्यूसेस टीरेटोजेनिसिटी वगैरह। और फिर जो कोई ऐसा पर्सन है जो कि क्या है, G6PD डेफिशिएंसी, हमने पैथोलॉजी में काफी डिटेल में बात किया है, ठीक है ना, कि G6PD डेफिशिएंसी जो होता है, उस वाले पर्सन में भी ये प्राइमाक्विन हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वो क्या होगा, आरबीसी का रप्चर वगैरह कर देगा, है ना, तो और ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगा, आरबीसी रप्चर होगा तो और ज्यादा सिम्टम्स वगैरह आएंगे, है ना। तो प्राइमाक्विन हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, मेफ्लोक्विन के बारे में पहले बात करते हैं। मेफ्लोक्विन जो होता है एक लॉन्ग एक्टिंग एंटी मलेरियल ड्रग होता है। डायरेक्ट याद होना चाहिए, प्राइमाक्विन क्या है, एक एंटी मलेरियल ड्रग है। ठीक है ना, टेफिनोक्विन क्या है, एंटी मलेरियल ड्रग है। ठीक है, मेफ्लोक्विन क्या है, एंटी मलेरियल ड्रग है। ठीक है, तो यहाँ पर मेफ्लोक्विन जो होता है एक लॉन्ग एक्टिंग एंटी मलेरियल ड्रग है, जो कि हम लोग सिंगल डोज देते हैं उसमें काम चल जाता है।
और ये इसके साइड इफेक्ट्स आते हैं नेफ्लोक्विन के, और वो न्यूरोसाइकेट्रिक साइड इफेक्ट होते हैं। न्यूरोसाइकेट्रिक कहने का मतलब न्यूरॉन से रिलेटेड साइकोलॉजी, लाइक, ठीक है। तो उससे रिलेटेड नेफ्लोक्विन हो गया, यहाँ तक कोई शक वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टेफिनाक्विन के बारे में। टेफिनाक्विन जब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, 14 डेज में दे रहे थे, इस वाले स्टेज को मार रहा था, इरिथ्रोसिटी का स्टेज को। अब ये टेफिनाक्विन थोड़ा ज्यादा पावरफुल है, ये एक बार में ही मार देगा, सिंगल डोज में, ठीक है। तो कैन किल हिप्नोजॉइड्स इन सिंगल डोज, सिंगल डोज में ही हिप्नोजॉइड्स को ये मार देगा। नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर कुछ और भी लिखना चाहिए था हमें, क्यूनिन के बारे में, ठीक है। 10 मिनट हो चुके हैं। क्यूनिन के बारे में, है ना, क्यूनिन जो रहता है चिंचोना प्लांट नाम होता है, उससे ऑब्टेन किया जाता है, और ये इफेक्टिव रहता है अगेंस्ट जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है मलेरिया में, है ना। मल्टी ड्रग, एमडीआर का मतलब समझ में आता है ना, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। अब वैसा मलेरिया है, मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस मलेरिया कहने का मतलब कि हम ड्रग दे रहे हैं और मलेरिया ठीक नहीं हो रहा है, मतलब जो प्लाज्मोडियम था वो रेजिस्टेंट हो चुका है ड्रग के प्रति, ठीक है। तो क्यूनिन जो होता है चिंचोना प्लांट से ऑब्टेन्ड होता है, और इसके साइड इफेक्ट चिंचोनिज्म होते हैं। चिंचोनिज्म कहने का मतलब होता है हेडेक वगैरह होता है ना, और भी प्रॉब्लम्स वगैरह आते हैं, तो उसे हम लोग चिंचोनिज्म कह दिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर सुन लो, ठीक है। ट्रीटमेंट और प्रोफाइलैक्सिस वगैरह है, हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, और जो बचा हुआ ड्रग है अगले वीडियो में देखेंगे। उससे पहले जानो वैसे ड्रग जो कि इरिथ्रोसिटी का स्टेज पे एक्ट करते हैं, तो हम लोगों ने दो पार्ट में उसे क्लासिफाई कर दिया। ध्यान से देखो, एक को हम लोग बोल रहे हैं फास्ट एक्टिंग, और एक को हम लोग बोल रहे हैं स्लो एक्टिंग। तो ये वाला हो गया फास्ट एक्टिंग और स्लो एक्टिंग। जो फास्ट एक्टिंग ड्रग हो गया, उसका निमोनिक है MACHAR, मच्छर, मच्छर, है ना, मच्छर से फैल रहा है ना, तो मच्छर, ठीक है। तो उसका निमोनिक है मच्छर, तो ठीक है। एम का मतलब मेफ्लिक्विन, अभी देखा हम लोगों ने। ए का मतलब आपको याद रख लेना एटोवा क्यून, ठीक है ना। सी का मतलब आपका क्लोरोक्विन, बहुत ही फेमस, कोविड के टाइम भी ज्यादा बहुत जम के इस्तेमाल हुआ था। और एच का मतलब है हेलोफेंट्रिन, फेंट्रिन ग्रुप के भी जो ड्रग होते हैं वो एंटी मलेरियल वगैरह होते हैं। और ए का मतलब आर्टिमिसिन, काफी ज्यादा डिटेल में हम लोग इसको देखेंगे, आर्टिमिसिन कॉम्बिनेशन थेरेपी वगैरह। और आर का मतलब होता है क्यूनिन, क्यूनिन यहाँ पर। तो अच्छा, स्लो एक्टिंग ड्रग बाकी रह गया। स्लो एक्टिंग कहने का मतलब क्या, ये स्लोली एक्ट करेगा, स्लोली एक्ट करेगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या आते हैं जल्दी बताओ। पायरीमिथामिन, देखो हम लोगों ने पढ़ा था क्या, एंटी मेटाबोलाइट्स, याद है कि नहीं। उसमें हम लोगों ने देखा था पायरीमिथामिन, ट्राइमिथोप्रिम, है ना। तो पायरीमिथामिन था, ठीक है ना। प्रोगुआनिल हो गया, और फिर उसी में भी क्या था, सल्फा, सल्फा ड्रग्स थे, जिसको सल्फोनामाइड्स वगैरह ड्रग जो थे, है ना, वो सारे थे, ठीक है ना। तो सल्फा डॉक्सिन्स वगैरह हो गए, है ना, और फिर डॉक्सीसाइक्लिन और क्लिंडामाइसिन, ये स्लो एक्टिंग एंटी मलेरियल ड्रग हैं। बाकी बचा क्या, आर्टिमिसिन्स वगैरह बचे। और फिर ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे मलेरिया का, और फिर ये कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, बहुत सारे एंटी मलेरियल ड्रग जो होते हैं, कौन कौन से मतलब सेफ होते हैं, कौन से सेफ नहीं होते हैं, वो सारे देखेंगे। और प्रिवेंशन हम लोग देखेंगे किस तरीके से। तो पार्ट 1 होता है कंप्लीट। यहाँ तक आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अगले वीडियो में हम लोग पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।